दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको सावन महीने का एक बहुत ही खास 2 शब्द बता रहा हूं। ठीक है, आप इस शब्द को यदि नंदी महाराज के कान में बोल देते हैं तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना है। सावन का महीना है, बहुत ही पवित्र महीना है और बहुत ही शक्तिशाली महीना है। क्योंकि सावन का महीना जो होता है आप सभी जानते हैं कि महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है। और सावन के महीने में यदि महादेव से कोई भी चीज मांगी जाए तो वो चीज हमेशा मिलके ही रहती है। असंभव चीज भी आपको मिल जाएगी। आज मैं आपको नंदी महाराज के कान में सिर्फ 2 शब्द आपको बोलने हैं। ठीक है, ये शब्द बोलने के बाद में आप देखेंगे कि सावन खत्म होने से पहले जितना आप मांगेंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको वो चीज मिलेगी। देखिए नंदी महाराज है कौन, सबसे पहले इस बात को आप जान लीजिए। ठीक है, नंदी महाराज मतलब शंकर जी के इतने प्रिय क्यों हैं, इतने प्रिय गण क्यों हैं? शिलाद नाम के एक ऋषि थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, महादेव की बहुत बड़ी तपस्या की। महादेव की तपस्या करने के बाद में जब महादेव प्रसन्न हो गए तो महादेव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। ठीक है, तो शिलाद मुनि ने क्या कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। ठीक है, मैं आपको हमेशा देखना चाहता हूं, हमेशा आपके दर्शन करता रहूं। तो शिलाद नाम के जो ऋषि थे वो नंदी रूप में आ गए। ठीक है, और जब शिवलिंग धरती पर आया था तो शिवलिंग के साथ में नंदी महाराज भी धरती पर आए। शिव पुराण में ये कहा गया है। ठीक है, तो महादेव जो है कई सालों तक यानी कि कई समाधि जो लेते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनके जब कैलाश पर्वत पर महादेव आए तो काफी देवी देवता उनसे मिलने आ जाते थे, जिससे कि महादेव की समाधि में विघ्न पड़ते थे। तो महादेव ने नंदी महाराज को सामने बिठा दिया द्वारपाल के रूप में कि आपकी जब भी किसी को मतलब महादेव से मिलना हो तो सबसे पहले नंदी महाराज की आज्ञा लेकर के मिलेंगे। ठीक है, और महादेव ने यह कहा कि जब मैं समाधि में हूं तब जिसकी जो भी मनोकामना हो तुम सुनोगे। ठीक है, तुम्हारे जो उल्टा कान है, ठीक है, उस कान में जो भी तुम्हें कहेगा वो बात मुझ तक पहुंच जाया करेगी। तो ये प्रक्रिया है। तो सावन के महीने में यदि दोस्तों अगर आप नंदी महाराज के कान में ये शब्द बोल करके और अपनी मनोकामना बोल देंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है 100% पूरी हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी कुछ सावधानी रखनी है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, ऐसे जानकारी के वीडियो हमेशा प्रसारित करता रहता हूँ। ऐसी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप लोग यदि काफी उपाय कर रहे हैं लेकिन आपको यदि उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करा लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे बर्थ चार्ट में कुछ ऐसा प्लानेट होता है, कोई ऐसा ग्रह दोष होता है या ग्रह अनबैलेंस होता है जिसके कारण लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है। और कोई भी रेमेडीज करते हैं तो वो ग्रह उनको सक्सेस नहीं होने देता है। तो अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई रेमेडी करते हैं तो उसका 100% सटीक रिजल्ट आता है। तो आप लोग यदि अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई भी रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा और व्हाट्सएप में जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जो भी आपकी परेशानी है व्हाट्सएप कर दें, कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप कर दें और अपना चार्ज पे करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे कि घरेलू समस्या है, आपके घर का वास्तु अनबैलेंस है, या फिर आपको पति पत्नी में अनबन है, ग्रह कलेश ज्यादा रहता है, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, या फिर आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो आपके मदर फादर के नेम पे, आपके ग्रैंड फादर के नेम पे एनर्जी बेस पर आपको आपकी समस्या का सटीक समाधान दिया जाएगा। आपके घर का कोई वास्तु अनबैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए सटीक समाधान आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें सबसे पहले आपको एक आप तांबे का पात्र ले लें। अगर गंगा जल मिल जाए थोड़ा सा तो थोड़ा सा गंगा जल डालें, ऊपर से शुद्ध जल डाल दें और 108 अखंडित चावल के दाने, 108 की संख्या जो होती है महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो 108 अखंडित चावल के दाने इस तांबे के लोटे में डाल दें, जल डाल दें और एक सफेद कलर का पुष्प डाल दें। एक तेल का दिया ले लें और अगरबत्ती ले लें और 3 बेलपत्री ले लें। ठीक है, अब इन सबको लेकर के सबसे पहले आपको जाना है शिवालय जहां पर नंदी महाराज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंदी महाराज को प्रणाम करेंगे।
प्रणाम करने के बाद में आपको महादेव के पास में जाना है। महादेव के पास में जाकर के आपको ये जल और ये चावल पूरे शिवलिंग पे अर्पित कर देने हैं। एक बेलपत्र आप नंदी महाराज के जो पैर उठा होता है उसमें चढ़ाएंगे और 2 बेलपत्र ओम श्री काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु ये बोल करके महादेव को चढ़ा देंगे बेलपत्र। ठीक है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, नंदी महाराज की पूजा करनी है। नंदी महाराज के सामने भी दिया जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, जल चढ़ाना है, कुछ भी भोग लगा दे, कुछ फल का, फ्रूट्स का, मिठाई का। ठीक है। भोग लगाने के बाद में आपको एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि आप नंदी महाराज के कान में जब बात बोलते हैं, ठीक है, जो भी मनोकामना आप बोलते हैं तो ये किसी को सुनाई नहीं देना चाहिए। और जब आप बोल रहे होंगे तो आपके ओंठ जो है वो किसी को दिखना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीधे हाथ से अब नंदी महाराज के पीछे साइड में आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है। और उल्टे हाथ से उनका सीधे कान को आपको क्या करना है, बंद कर देना है। सॉरी दोस्तों, सीधे हाथ से सीधे कान को बंद कर देना है और उल्टे कान में अपने ओंठ को ऐसे छुपाते हुए नंदी महाराज के कान में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मंत्र बोलना है, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर जी का ये बीज मंत्र आपको बोलना है 11 बार, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र आप बोल देंगे। ठीक है। उसके बाद में जो भी आपकी मनोकामना है, या धन से संबंधित है या फिर कर्ज से संबंधित है या कोई पर्टिकुलर कोई आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, ये मनोकामना आपको नंदी महाराज के कान में बोल देनी है और आपको प्रार्थना करनी है कि ये मनोकामना महादेव तक पहुंचा दें और मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। अगर इस प्रयोग को आप सावन में कर लेते हैं, सावन के किसी भी एक दिन कर लेंगे तो ही इनफ है, लेकिन अगर आप चाहें तो सावन के सोमवार को कर लेंगे तो और भी बेस्ट है, या फिर आप कंटिन्यू जब तक सावन चल रहा है तब तक करते रहेंगे दोस्तों, फिर तो सोने पे सुहागा। लेकिन एक दिन भी कर लेंगे तो इनफ है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एक दिन में एक मनोकामना बोल दीजिए, दूसरे दिन में दूसरी मनोकामना बोल दीजिए, या जो भी परेशानी है वो आपको बोल देनी है। लेकिन सावधानी आपको ये रखनी है कि आप जब इस क्रिया को कर रहे होंगे तो आपके हिलते हुए ओंठ किसी को नहीं दिखना चाहिए, आपको छुपा लेना है। ठीक है। और आपको जो भी आप बोलेंगे तो थोड़ा मतलब इतने साउंड में बोलना है कि किसी को सुनाई ना दे, आसपास जो लोग खड़े हो तो किसी को सुनाई ना दे, सिर्फ नंदी महाराज के कान में इस चीज को आपको बोलना है। पूरी सावधानी के साथ में, विश्वास के साथ में अगर इस प्रयोग को आप कर लेते हैं, नंदी महाराज के कान में जो भी मनोकामना बोल देते हैं, 100% सावन खत्म होने से पहले आपकी वो मनोकामना महादेव तक पहुंच जाएगी और महादेव आपकी वो मनोकामना को पूर्ण करके ही रहेंगे। आप पर्टिकुलर कोई विषय, आपकी कोई भी मनोकामना है, उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं, या फिर धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, परेशानी से मुक्ति के लिए, व्यापार वगैरह नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है उसके लिए, या फिर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, है ना। और प्रमोशन चाहते हैं अपनी नौकरी में, जॉब में, उसके लिए कर सकते हैं, या फिर हाई प्रोफाइल बिजनेस चाहते हैं खुद का, मतलब कि कुछ भी ड्रीम्स हैं आपके, जो भी ड्रीम्स हैं, पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को कर लीजिए। 100% उसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। पॉजिटिव होकर के करिएगा दोस्तों। देखिए कि अगर पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिविटी आती है, और यदि डाउट क्रिएट करके करेंगे दोस्तों तो मैं गारंटी नहीं लेता हूं। अगर आपको डाउट है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है, तो गारंटी लेता हूं कि सावन से पहले आपकी मनोकामना जो भी होगी वो पूर्ण होकर ही रहेगी, आपकी किस्मत संवर जाएगी। महादेव तो ऐसे देव है दोस्तों कि पूरे 9 ग्रह जिसके अंडर में है, पूरे 9 ग्रहों को संचालित करते हैं महादेव। पूरे ब्रह्मांड में जो फैली हुई है वो है शिव शक्ति, और पूरे ब्रह्मांड समझ लीजिए कि पूरे यूनिवर्स से आप पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों से कुछ मांग रहे हैं और वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। कुदरत हमें किसी भी चीज को मना नहीं करती। ब्रह्मांड जो है किसी के सपने कभी अधूरे नहीं रहने देता। बस हमारे दिमाग में जो है ना पॉजिटिविटी होना चाहिए कि यही चीज मेरी सक्सेस होगी, मेरा ये काम सफल होगा। जब पॉजिटिविटी के साथ में करेंगे तो 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है। प्रकृति हमें हर चीज देने के लिए तैयार होती है, ब्रह्मांड हमें हर चीज देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अपने सच्चे दिल से उस चीज की नीड ब्रह्मांड तक पहुंचानी जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी चीज को जब सच्चे दिल से चाहते हैं, पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में साजिश में लग जाती है। 100% सच है, लेकिन अंदर वो जुनून होना चाहिए उस चीज को पाने का, इतना विश्वास होना चाहिए। जितना ज्यादा फेथ रखेंगे, जितना ज्यादा विश्वास रखेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। कोई बात समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, या आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है तो उस तक जरूर शेयर करें। अच्छी जानकारी है दोस्तों, आपके एक शेयर से कितने लोगों का भला हो सकता है, कितने लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो सब जगह शेयर करिए।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।